स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ कमियां जो मिडिल क्लास पर्सन को हमेशा गरीब बनाकर रखती है, उसे कभी भी अमीर नहीं बनने देती। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अमीर आदमी और अमीर कैसे होता जा रहा है, गरीब चाहकर भी गरीबी के दलदल में और फंसता चला जा रहा है। क्या आपके हाथ में भी मंथ के एंड में पैसे नहीं बचते? क्या आप भी मिडिल क्लास से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं? तो ये सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं ऐसी 7 कारण आपको बताऊंगी। अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज कर दिया तो आप मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकल पाओगे। और मिडिल क्लास लाइफ से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दो कि यस मैम, हम मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि इतनी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। आपको पता है मिडिल क्लास के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो क्या है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग। मतलब बस अभी का सोचता है, वो आज का सोच रहा है, वो कल का नहीं सोचता। वो सिर्फ तुरंत अभी का सोच रहा है कि बस ये जो चीज़ें हैं वो अभी के लिए ही हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट से डरता है। अगर कोई बोलता है कि ये वाला काम तुम कर लो तो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों को सोचकर, ओवर थिंकिंग कर कर अपना समय बर्बाद करता है। आप मुझे बताओ, आपके मन में भी कई बार ऐसे प्रश्न चलते होंगे कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो बुरा क्यों हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है, परेशानियों में समय गुजर रहा है, पूरे दिन आप सोचते रहते हैं। अगर हाँ तो समझ जाइए कि आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, अभी के लिए। देखिए, आप अभी के लिए सोच रहे हो, अभी हो सकता है थोड़ा विकट समय चल रहा हो, बदल जाए, मगर लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। कई सारे लोग उसी बिजनेस को करते रहते हैं जिस बिजनेस में वो परेशानी झेल रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसी नौकरी में फंसे हुए हैं तो उसे कहीं भी वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं कि ठीक है। आपको समझना पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। आपको अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो आपको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपना टाइम सही जगह लगाना पड़ेगा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न देख सको। मैं जानती हूँ आज की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, आईफोन हो, और ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेते हो, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोन पर लेकर आ रहे हो। सारी चीज़ें आपके ऊपर EMI का एक बोझ चल रहा है। समझ जाइए, बहुत गड़बड़ चल रही है। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। आपको पता है अमीर आदमी वेल्थ क्यों क्रिएट कर पाता है? क्योंकि उसे पता है कि वेल्थ क्रिएट करना एक आर्ट है, एक कला है। इसमें समय लगेगा, लॉन्ग टर्म विजन लगेगा, पेशेंस लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। मगर मिडिल क्लास, उसको आज ही चाहिए सब, उसको आज ही हैप्पीनेस चाहिए, उसको आज ही पार्टी करनी है, सब आज चाहिए। देखिए, अगर आप आज के पीछे भागते जाओगे ना तो आपका कल खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस कल का सोचिए, आज को छोड़ दीजिए। आपको प्रेजेंट में रहकर आपको आज का और कल का दोनों ही सोचना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा छोटा सोचते रहोगे तो उन्हीं लूप होल में फंसे रह जाओगे, उन्हीं सारी चीज़ों में आप धंसे रह जाओगे और कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अमीर बनना सपना है, मगर खाली सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। समझ जाइए, खाली बड़ी बड़ी बातें करने से बातें पूरी नहीं होती, और ख्वाब देखने से वो मंजिल हासिल नहीं होती। आपको हासिल करनी पड़ेगी मंजिल। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो, आपको पता है कभी ये सिखाया नहीं गया कि पैसा बचाते कैसे हैं, कभी नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, और यहाँ तक कि पैसा कमाते कैसे हैं कभी नहीं बताया। जो भी पढ़ाई जा रही है आजकल, पढ़ाई जो भी हमें पढ़ाया गया इतिहास के बारे में, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन चीज़ों के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया जो कि बहुत ज़रूरी थी।
कभी बचत नहीं पढ़ाई गई, कभी निवेश नहीं पढ़ाया गया। आपको पता है ये 3 ऐसी कैटेगरी है जहां पर कि बच्चे को पढ़ाया ही जाता है शुरू से। एक बनियाओं के घरों में ये अगर खाने के टेबल पे बैठे हैं ना, तो सबसे पहले पैसों की बात होती है। बात करते हैं व्यापार की, बात करते हैं ये लोग कैसे तुम अपना बिजनेस खड़ा करोगे, कितना पैसा आया, आज तुमने पैसों से रिलेटेड क्या सीखा, बात करते हैं। मिडिल क्लास बात नहीं करता, वो बचपन से ही अपने बच्चों से इस तरीके से डरा कर रखता है। अगर बेटे ने पूछ लिया या घर में किसी ने पूछ लिया कि ये सामान कितने का आया, तो तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पर ध्यान मत दो, हम देख लेंगे। अब जब उसका देखने का समय आएगा, क्योंकि उस बच्चे का भी तो कभी समय आएगा ना, जब उसका समय आएगा तो वो कहाँ देखेगा, क्योंकि आपने तो कभी सिखाया ही नहीं। वो जाएगा उन दोस्तों के पास जिनको खुद नॉलेज नहीं है, क्योंकि दोस्त इतने बढ़िया तो होते नहीं है, उनको खुद नॉलेज नहीं है। वो उसे कहेंगे अरे वो वाली स्कीम में पैसा डाल दे, ये कर ले, वो कर ले, उसे ऐसी स्कीम में फंसाएंगे बस तुरंत वाली में, जिससे कि उसे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए। मगर क्या ये सही है? आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? आपको नहीं लगता कि आपको उसे सिखाना चाहिए अपने बच्चे को? जब बनिया सिखा रहे हैं, सिंधी लोग सिखा रहे हैं, मराठी लोग सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, मारवाड़ी लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप पैसे से पैसा कमाएंगे, कैसे पैसा हाथ में रुकेगा और कैसे काम आएगा, तो आप क्यों नहीं सिखा रहे? जब बनियाओं में सिखाया जा रहा है, सिंधियों में सिखाया जा रहा है, मारवाड़ी में सिखा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सिखा रहे? आपको भी सिखाना पड़ेगा। देखिए, आपको किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को ना बताएं, आपको बताना पड़ेगा। पता है मेरे पेड सेशन होते हैं, आपको पता है मैं 1-to-1 सेशन कंडक्ट करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आज तक मेरी उम्र 55 साल हो गई, 35 साल हो गई, मैं पैसा निवेश नहीं कर पाया, यहाँ तक कि बचता नहीं है, पूरी ज़िंदगी यूं ही घिसते घिसते चली जा रही है और कुछ भी ज़िंदगी में पाया नहीं है। अब मैं सोचती हूँ इस बातों को कि ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को नहीं समझते। देखिए, 1-to-1 सेशन आपका कंडक्ट होता है जब आप बूस्ट ऑफ फाइनेंस में एनरोल करते हैं। बूस्ट ऑफ फाइनेंस में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप पैसे को सही समय पर सही जगह पर निवेश कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो कैसे पैसा कमा सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेस उसके अंदर बताती हूँ। बचत करना बताती हूँ, कैसे आप 50 रुपए की बचत से लाखों की सेविंग क्रिएट कर सकते हैं, वो बताती हूँ। ये सब जानना है क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर रहे हैं और लगातार इनरोल कर रहे हैं, 1-to-1 सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो बारी आपकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं, क्लिक करें और इनरोल करें। बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 183 में आप इसे ले सकते हैं, तो मिस ना करें। आपको बताएं ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें वो हैं जो कभी भी आपको सिखाई नहीं गई। अगर आप इन्हें सीखते हो तो पैसा निवेश करना सीखोगे। देखिए, आप अभी तक एक इनकम सोर्स पे डिपेंड हो। अभी जो आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी नौकरी है, जो भी जिस भी काम में हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड हो। और जब तक एक इनकम सोर्स रहेगा तो सारी चीज़ें लोन पर आती रहेंगी। ये समझ लीजिए, आज अगर आपको पैसा कमाने का, अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड हैं, तो गरीबी रेखा के बहुत ही पास खड़े हुए हैं आप। बहुत इतना पास खड़े हुए हैं कि कब पता नहीं क्या ऐसा हो और आप तुरंत गरीबों में शामिल हो जाओ। क्योंकि ये चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। मेरे पापा पूरे जीवन एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहे, मेरे चाचा पूरे जीवन एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहे। हमेशा परेशानियां चलती रही घर में, ऐसा कोई त्योहार नहीं गया, ऐसा कोई साल नहीं गया जिस दिन पैसों की परेशानी या तंगी को लेकर वो विचार नहीं कर रहे हैं। मगर खाली विचारों से कुछ नहीं होता, बदलने से होता है। अगर आप उन्हें बदल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पर निकल जाते हैं जो सही है। एक चीज़ देखिए, आज आप पैसे कमाने का एक ही तरीका लेकर बैठे हैं। आप सोच रहे हैं पैसा लगेगा इसमें, उसमें पैसा लगेगा, ऐसा करता हूँ मैं, एक ही जगह ठीक है, तो उससे क्या होगा? होगा क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्लैट लेते हैं, ठीक है, रहने के लिए घर ले रहे हैं,
मैं फ्लैट के खिलाफ नहीं हूँ, आप फ्लैट लो, मगर क्या आपने कमर्शियल जगह पे लिया है? या आपने कमर्शियल शॉप क्यों नहीं ली? आप ये सोचिए ना, आप घर ले रहे हो, ठीक है, रहने के हिसाब से ज़रूरी है, आज का समय भी है कि आप अपना घर लो, मगर फ्लैट मत लो, आप अपनी ज़मीन लो। क्योंकि ये जो एक धरती है ना, ये आप समझ लो आज फ्लैट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं। अगर आपका ज़मीन में करा गया निवेश 100% है कि वो बढ़ता ही बढ़ता है, फ्लैट में नहीं। इससे अच्छा आप कमर्शियल में शॉप लो। जब आप दुकान लेते हो तो उस दुकान का कुछ ना कुछ रेंट आएगा, कम से कम आपने एक इनकम खोल ली, पैसा आने के लिए रेंट आना। पता है, एक छोटी सी स्टोरी समझाती हूँ। मैंने हमेशा कहा कि चलो, जब मेरे पास इतनी समझ नहीं थी और घर की जिम्मेदारियाँ मेरे पास थी, मगर अथॉरिटी नहीं थी कि मैं डिसीज़न ले सकूँ, मैं हमेशा कहती रही कि हम कुछ ऐसा ले लें कि रेंट हमें आता रहे, चाहे 2-3 हज़ार रुपये का रेंट आता रहे, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या हमारे को रेंट आता रहे। मैं हमेशा अपने पापा से, अपने घर परिवार में इस बात को कहती थी, मगर कोई भी मेरी बात को नहीं सुनता था, क्योंकि उस समय पर उनके हिसाब से वो एक अलग डिसीज़न हो सकता है, या एक सही समय पर जब बंदा उस चीज़ को ना समझ पाए। मगर आज मैं अब समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, काश उस समय पे कर लिया होता। तो जो चीज़ें उस समय पे नहीं करी वो अब की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग SIP बंद करा रहे हैं। देखिए, अगर आपने कहीं सही जगह SIP कर रखी है तो क्या ज़रूरत है बंद करने की? आपने SIP करी होगी तो कुछ देख कर ही तो करी होगी, तो चलने दीजिए, SIP को चलने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? एक समय बाद कुछ कॉर्पस तो आपके पास होगा। आज लोग SWP को लेकर थोड़े नेगेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो जो आपके पास कॉर्पस है वो तो हमेशा रहेगा। आपने FD करवा रखी है, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखी है, आपका कोई घर है, तो ये चीज़ें आज आपके पास हैं, तो आप उन लोगों से तो बढ़िया हो जो लोग अभी भी नौकरी के धक्के खा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, आप उन लोगों से तो बढ़िया हो। और इसे और कैसे बढ़िया कर सकते हैं? अगर ये चीज़ें नहीं कर रखी हैं तो करो, SIP करो, FD, SWP, निवेश कहीं पर, या कोई कमर्शियल रेंट प्रॉपर्टी लो, क्योंकि काम तो आपको ही करना पड़ेगा। ये मत समझिए कि कोई आएगा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हाँ, आपको मैं गाइड कर सकती हूँ कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या करना चाहिए, मगर करनी आपको पड़ेगी। देखिए, अब आती है कि कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि मैम, निवेश करने के लिए पैसा होना तो चाहिए। बिल्कुल, अब इसमें क्या आंसर नहीं छुपा हुआ? आप बताइए, निवेश करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो पैसा कमाओ ना, पैसा कमाओ, क्यों इनकम सोर्स पे डिपेंड हो? एक इनकम सोर्स पर क्यों आप डिपेंड हो? क्यों आपने दूसरी नहीं खोल रखी निवेश करने के लिए? क्यों आप घर परिवार का सहारा नहीं ले रहे? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, हम तो अकेले ही हैं घर में कमाने वाले, हमारा कौन है, या बहुत सारी परेशानियां चल रही है, मैं अकेला ही हूँ। किसने कहा है आपसे अकेला होने के लिए? आप क्यों अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं ले रहे? क्यों घर में आप सपोर्ट नहीं ले रहे? परिवार का सपोर्ट लीजिए। जब परिवार हर चीज़ में आपके साथ है, खर्चा कराने में साथ है और फेस्टिवल में साथ है, हर चीज़ में साथ है, तो क्यों आपको मजबूती देने में वो साथ नहीं है? क्योंकि आपने कभी बताया नहीं है। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, क्यों ना तुम भी काम करो, मैं भी काम करूं, और कुछ पैसा हम मिलकर निवेश करेंगे कल के लिए। क्योंकि ये कल, ये मत सोचिए कि बहुत टाइम बाद आएगा, समय बहुत तेजी से बीतता चला जाता है। आज जो आप सोचोगे उसे इम्प्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, इसमें भी काफ़ी ह्यूज टाइम चला जाएगा। तो समय मत बिताइए, काम कीजिए। इस कर्ज के बोझ से आपको बाहर आना पड़ेगा। देखो, ये जो कर्ज है ना, ये एक ऐसा माया जाल है कि बहुत अच्छा लगता है। अभी बताती हूँ, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप से एक प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी ना जब लूँगी और सही इस्तेमाल करूँगी, जैसा कि हम आपको बताते हैं, राइट। मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं ले रखा था, मेरे को ऑफर आता है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिए। अब वहाँ पर मन में एक लालच आ गया कि चलो यार ले लेते हैं ये पैसा, और मन में ऐसे थॉट्स आने लगे कि ये पैसा वहाँ खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे, और ये सभी के साथ होता है।
आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हो जिस पर कि 40% तक का ब्याज लग रहा है, उसमें ये चीज़ों आप देखो, उस चीज़ों को कि आप क्या कर रहे हो, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका आप पर्सनल सेविंग्स ख़त्म करते हो और फिर पर्सनल यूज़ के लिए उससे इस्तेमाल कर रहे हो। आप उससे कपड़े लेकर आ रहे हो, घर का सामान लेकर आ रहे हो, त्योहार में सामान लेकर आ रहे हो, सब आ रहा है, मगर क्या ये सही है? आप खुद बताओ। जो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये सही है? एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज। मैं आपको बताऊं, मेरे भैया हैं, हाँ, उनकी फैक्ट्री पे अभी थोड़े समय पहले लोन हो गया था। अब उन्होंने क्या सोचा, एक लोन, उनके पास काफ़ी लोन चल रहे थे, उन्होंने कुछ दोस्तों से भी पैसा ले लिया, कुछ और भी लोन चल रहे थे, तो उसे चुकाने के लिए उन्होंने सोचा कि घर पे लोन ले लेते हैं। मतलब एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, ये कौन सी समझदारी है? मेरी नानी कहा करती थी कि जब कर्ज नहीं होता ना तो बहुत चैन की नींद आती है। आप मुझे बताओ, आप इस बात से मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना कि जब कर्ज नहीं होता तो बहुत चैन की नींद आती है। ये कैसे होता है? जब आप कर्ज को ख़त्म करोगे जब ही तो होगा। कर्ज में अगर चलते ही रहोगे तो कब ख़त्म होगा? कहते हैं कर्ज का मीटर सोते सोते भी चलता रहता है, ब्याज चढ़ता रहता है। अब ये ब्याज आपको ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको काम करना पड़ेगा। इससे पहले आप कुछ पैसा रिजर्व करिए, बचा के रखिए। आपको बताए, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर की जितनी भी ज़रूरत है, अगर आज आपके घर का खर्चा 25,000 है तो 25,000 एक साल के लिए अलग कर दीजिए। सिर्फ 25,000 नहीं, 25,000 गुना 12, मतलब कि एक साल तक की अमाउंट आपके पास इस तरीके से पड़ी होनी चाहिए कि अगर आप काम ना करो, भगवान ना करे कि कोई हेल्थ इशू आ जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, घर में कोई विवाद हो जाए, आप नौकरी पर ना जा पाओ, नौकरी छूट जाए, तब भी आपके पास एक साल तक का पैसा हो। अगर आपके खर्चे 50,000 हैं तो 50,000 के हिसाब से हिसाब लगा लीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा इतना पैसा ज़रूर रखती हूं कि मेरे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आए। अगर मैं कमा नहीं रही ना, फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरे पास बैकअप में रिजर्व करा हुआ मेरा पैसा है। इस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ। उस चीज़ को आप एफडी में रखो चाहे, मगर उसको रखो, क्योंकि ये आपको खुशी देगा। वो रखा हुआ पैसा रखा है, कॉन्फिडेंस देगा, नया कुछ करने का एक आत्मविश्वास देगा। आप अपने पंख फैलाकर उड़ पाओगे। आप उन चीज़ों से परेशान नहीं रहोगे, यार अगले महीने तो बच्चों की फीस जानी है, इस काम को अगली बार से करेंगे, अरे रेंट नहीं गया हुआ है, वो किराए के लिए घर पर आ जाएंगे, कर्जे के लिए तगादा करेंगे। इन चीज़ों से ऊपर उठोगे तभी तो कुछ करोगे। तो रिजर्व करो पैसे को। आपको समझना पड़ेगा, ये जो नेटवर्क है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। तो आप कुछ अच्छे अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाओ। आप कुछ ऐसे लोग लो जो आपको सिखाएं, आपको बताएं। कहते हैं कि आप 5 लोगों का एवरेज होते हो। तो ये कब? जब आप एक अच्छा नेटवर्क बनाओगे। आपके नेटवर्क में कौन है? आपके नेटवर्क में वह पर्सन है जो अभी शाम को शराबी बनने वाला है। आपके नेटवर्क में वह पर्सन है जो परेशान है ऑलरेडी, या आपके नेटवर्क में वह पर्सन है जो हमेशा पैसे खर्च करने की बात करता है। आप मुझे बताओ, क्या ऐसे लोगों के बीच में आप कभी भी खुद का और अपने परिवार का विकास देख सकते हो? नहीं। आपको निकलना पड़ेगा इन लोगों से, इन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ दोस्ती, बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से लेकर चलते हैं, मगर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब हम धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं ना, तो हमें अच्छे और बुरे का चुनाव करना पड़ता है। क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। आप अच्छी चीज़ों को अगर छांट लेते हैं और अपने अंदर ले आते हैं तो आपको पता चलेगा कि संसार में बहुत सारी बुरी चीज़ें थी और अब आप आगे हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई व्यक्ति है ना आपके हारने का इंतज़ार कर रहा है। लोग खुश हैं। आपको पता है, पड़ोस में अगर आप कभी रियलाइज करोगे इस चीज़ को, आपका जो पड़ोसी है ना वो बहुत खुश है कि आप परेशान हो, आपके ऊपर कर्ज चल रहा है।
आपका कलीग्स बहुत खुश है, जो आपके दोस्त आज आपको फैमिलियर दिखाते हैं, बहुत आगे तक कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, वो भी अंदर अंदर खुश हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये वह चीज़ है जो आप ही नहीं कहीं ना कहीं उनके बीच में फैलाई हुई है। आपको कुछ ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना है जो आपको सपोर्ट करे आगे जाने में, आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें, जब तो आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है, दिखावा कर रहा है। महंगा आईफोन अभी है, चल रहा है, मगर फिर भी लाइन में लगकर लेकर आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? आप खुद सोचो, लाइन में लगकर लोग आईफोन लेकर आ रहे हैं, मतलब इसके लिए भी लाइन में लगना ज़रूरी था? आईफोन लेकर आ रहे हैं, महंगी गाड़ी, छोटी गाड़ी से चल सकता है, मगर महंगी गाड़ी, क्योंकि आज भी इंसान की औकात उसकी गाड़ी देखकर लगाई जा रही है। आपको पता है टाटा नैनो आई, ठीक है, वो फेल क्यों हो गई? क्योंकि उसे देखकर बाकी लोग कहते थे ये तो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये तो बस बजट फ्रेंडली गाड़ी है, क्योंकि वो बनाई इस तरीके से गई थी। मगर ये दिखावा, ये सोसाइटी, ये कल्चर, वो सारी चीज़ें निकल गई। आप ये सोचिए कि ये क्या है कि आपकी बर्बादी का कारण है दिखावा करना। शादी में जा रहे हैं तो आप नए कपड़े लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। आप छोटे घर से काम चला सकते हैं, या घर में कम इंटीरियर के साथ भी चला सकते हैं, मगर फिर भी महंगे से महंगी चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसे बनवाओ कि कोई भी आए तो देखता रह जाए। दिखाने के लिए बनवा रहे हैं। कई बार ऐसी बात होती है, घर में हमें कोई देख कोई रहा है, जब हम बाहर जाएंगे तो ऐसे करेंगे, वहाँ हमें 4 लोग देखेंगे। आप 4 लोगों को दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो। आप कार ले रहे हो, महंगी बाइक आजकल लोग ले रहे हैं, महंगी से महंगी बाइक ले रहे हैं। पहले लोग नॉर्मल बाइक में काम चला लेते थे, मगर आज 1 से 3 लाख रुपए तक की बाइक, और उससे भी ऊपर जाते हैं, 8-8 लाख की बाइक ले रहे हैं। वो क्या जरूरत थी? क्या उस आईफोन की जरूरत थी? क्या कलीग्स को दिखाना, सोसाइटी में दिखाना ज़रूरी था? क्या बड़ी जन्मदिन की पार्टी देनी ज़रूरी थी? क्या वो आपकी जेब को कहीं ना कहीं अलाउ कर रही थी कि करो? नहीं ना। इसलिए आप मिडिल क्लास वाले हो, क्योंकि आप सही समय पर सही टाइम नहीं देखते और गलत डिसीजन लेते हो, खर्चों को बढ़ाते हो। आपके खर्चे यूं ही नहीं बढ़ते, खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपको पता है 2 दिन पहले मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। बातों बातों में उन्होंने किसी चीज़ को लाने के लिए कहा कि चलो इसे किस्त पे ले आएंगे। ये बहुत गलत बात है। अगर आपके घर में भी ऐसी बात हो रही है तो उन्हें समझाएं कि अभी हम किस्त अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमें किस्त अभी अफोर्ड नहीं करनी चाहिए, अभी हम इस चीज़ को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने उनसे कहा कि वो चीज़ चल रही है और जब खराब हो जाएगी तो हम उसे नहीं ले आएंगे, मगर किस्तों पर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि किस्त का जाल आज तो अच्छा लग रहा है, कल बहुत बुरा लगेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे फूफा जी भी तो किस्त पर लेकर आए हैं वो सामान, मौसी भी लेकर आई है, मौसी ने मुझे दिखाया था, मैं लास्ट टाइम घर गई थी, तो हम क्यों नहीं ला सकते? मैंने उन्हें बताया जो सब कर रहे हैं वही तो नहीं करना है, सही चीज़ करनी है, जिससे कि हम सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि आज मात्र आपके 2000 रुपये, 2500 रुपये किस्त में बढ़ेंगे, मगर यही किस्त 3 महीने बाद देनी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को तो 1 महीने बाद भी देनी मुश्किल हो जाती है। मजे मजे में लोग बाइक ले आते हैं, स्कूटी ले आते हैं, और फिर उसकी किस्त भरते भरते उनकी जान से निकल जाती है। आपको समझना पड़ेगा, ये सरदर्दी आपने ही शुरुआत करी है इसकी, किसी और ने नहीं बताया। इसलिए इस दिखावे को आज ही ख़त्म करें, बंद कर दीजिए। पहले किसी भी चीज़ को लेने से पहले सोचिए, क्या मुझे सच में ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। उससे पहले ये भी पूछिए, क्या मेरे पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है? क्या मैंने कुछ निवेश करा हुआ है? तो पता चलेगा कि आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है और आप दिखावे की इन चश्मों को पहनकर चलते चले जा रहे हैं। तो रुकिए,
सीखिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सीखिए पैसा कैसे कमाते हैं, सीखिए बचत कैसे करते हैं। फटाफट से जाकर बूस्ट योर फाइनेंस में इनरोल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हाँ, शेयर करें ये उस पर्सन के साथ जो दिखावा कर रहा है या जो मिडिल क्लास से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले के लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है और मुझे पता है कि आप एक शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी शानदार सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।